रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नवी मुंबई के बेलापुर के अपोलो अस्पताल में कोरोना को मात देकर 4 लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। चारों मरीजों में लीवर रोग अंतिम चरण में पाया गया था, जिसमें 3 मरीजों में जीवित व्यक्तियों के लीवर प्रत्यारोपित किया गया है तथा एक मरीज में मृत व्यक्ति का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। इसमें एक बेटी ने अपने पिता को लीवर दिया है। नवी मुंबई से सैयद की रिपोर्ट। आणि ह्याच्यात आम्ही वी शुड क्रेडिट आमचे जे ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर्स आहेत, कविता, सेजू, प्रिया, हे सगळ्यांनी दे वर द चॅनल्स ज्यांच्या थ्रू आम्ही बॅड न्यूज गुड न्यूज कन्वे करायचो आणि त्यांना डिरेक्टली पेशंट्सचं ॲक्च्युली रथ कळायचं. तर मी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेते की आमचे जे ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर्स आहेत ते सायलेंटली खूप काम करतात. ते सगळं कोऑर्डिनेशन करतात, त्यांचे टेस्ट करणं, आमच्याशी कोऑर्डिनेट करणं, त्यांचं एक मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे एक सक्सेसफुल ट्रान्सप्लांटसाठी. आणि तन्वीने इन पासिंग मेन्शन केलं की मी डुडलिंग शिकले. हा जो शब्द आहे डुडलिंग, हे मला पण माहीत नव्हतं डुडलिंग काय प्रकार आहे. पण डुडलिंग दाखवू शकता ना, तन्वीचे वडील आहे तिकडे. आणि तन्वीची आई, ते एक दुसरं चॅलेंज होतं की तन्वीची आई जिने तिला भाग दिला लिव्हरचा, ती पण कोविड पॉझिटिव्ह. तर दोघांना कोविड झालं होतं आणि म्हणून ते आणखीन मोठा चॅलेंज होता की वी हॅड टू एन्श्योर की दोन्ही आर स्टेबल एंड फिट इनफ. की जो कॉस्ट है, अगर आप यूएस में पकड़ोगे या यूके में पकड़ोगे, वो इंडिया के कॉस्ट के लगभग 20 या 30 टाइम्स हाई है. ये एक बड़ा ऑपरेशन है. इसके लिए जैसे मिस्टर मराठे ने बोला, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो वो सब उसके मिला की कॉस्ट है. ठीक है. जैसा डॉक्टर आमा ने बताया कि हमने ऑलमोस्ट 43 पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स किए हैं. उसमें से 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक भी पैसा खुद के पॉकेट से पे नहीं किया है. वर्सेस अगर आप देखोगे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है और जो फैमिली को बेनिफिट है, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यस, कॉस्ट इज अ कंसर्न बट वी कैन ओवरकम दैट, है ना. एक पॉजिटिव मैसेज भी अगर आपके थ्रू सोसाइटी में जाएगा, है ना. एंड सर, मैं ये सोच रहा था. Good afternoon, everyone. Abha Nagaraj. She has over 30 years of experience in hepatology and is one of the most renowned hepatologists in India. Dr. Vikram Rawat is a very renowned liver transplant surgeon. तुला काही होणार नाही, तुझं सगळं नीट होईल. आणि त्यांनीच मला एवढा धीर दिला होता ना की त्या धीराने आता मी जी तुमच्या समोर उभी आहे ना, सही सलामत, खूप व्यवस्थित. लगभग हम सरकारी सहयोग गवर्नमेंट से भी मिलता था, बट आपको पता होगा कि ये कोविड की वजह से इवन गवर्नमेंट का जो फोकस था, एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था, उसका फोकस मेनली कोविड के ऊपर गया था. बट हमने जैसे कि मिस्टर सैल थे, उनको पुलिस के थ्रू हेल्प मिली थी. तन्वी को पुलिस के थ्रू हेल्प मिली थी, पुलिस स्कीम है उसके थ्रू. तो ये जो स्कीम थी चालू थी, तो उस तरह से भी, और जो कुछ NGOs है उनके थ्रू भी ये फाइनेंशियल हेल्प चलती रही. बट आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिसकी लीवर की जिस तरह की तकलीफ होती है, लीवर डैमेज हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए कम से कम कितना खर्च आता है, और क्या ये आम आदमी अपना इलाज करवा सकता है क्या? लीवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा ऑपरेशन है जिसका खर्चा लगभग 15 लाख से 25 लाख तक हो सकता है. बट हम अपोलो हॉस्पिटल में कुछ आशा जैसे फाउंडेशंस है जिनके थ्रू अपोलो खुद का चैरिटी ये करता है. हमने कुछ क्राउड फंडिंग वेबसाइट के थ्रू सोशल मीडिया पे कैंपेन करके कुछ बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा किए. हमने लगभग 40 में से 35 बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट के लिए कुछ पेमेंट फैमिली ने नहीं किया उनके पॉकेट से. तो ये मान के चला जाए कि बड़े बच्चे के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं बनती है? नहीं, उनके लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है. बट आप अगर कोई अल्कोहलिक है उसको तो हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना. मैं बात करूं क्या इंग्लिश में? हिंदी. नमस्ते, सबका स्वागत हो यहाँ. आज हम इसलिए मिले हैं कि हमें पता है कि पैंडेमिक के टाइम पे हर एक को, आम आदमी से लेके हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को, हर एक को कितनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आई हैं सबके.
और इसके दौरान खासतौर पेशेंट्स, हर तरह के पेशेंट्स को बहुत असुविधा हुई है। हमने देखा है कि हमारे जो लिवर पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, बार बार टेस्ट करानी पड़ती हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट्स की ऐसी कंडीशन होती है कि इन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है जब हम उन्हें बोलते हैं कि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ या सिरोसिस हुआ है। कोविड के टाइम पे हमें हर स्टेप पे एक तरह से चैलेंजेस आए। हमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आने के लिए हिचकते थे, टेस्ट कराने के लिए बाहर निकलने के लिए हिचकते थे, सोनोग्राफी कराने के लिए हिचकते थे, और उस पर बोलना कि आके आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और करवाना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। कुछ पेशेंट्स का लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें अपने करीब का रिश्तेदार उन्हें लिवर का भाग देता है, और किसी किसी का कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है जहाँ कोई ब्रेन डेड पेशेंट उन्हें अपना लिवर देता है। तो इसमें काफ़ी जो ब्रेन डेड से जो लिवर आते हैं वो काफ़ी उनकी मात्रा कम होगी क्योंकि पेशेंट ही हॉस्पिटलों में नहीं आ रहे थे। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि डिसीज़ डोनर ही अवेलेबल नहीं थे और पेशेंट्स हॉस्पिटल में आने के लिए हिचक रहे हैं, और इसमें फिर इतना बड़ा ऑपरेशन करना ये एक बड़ा चैलेंज था। और राइट फ्रॉम पेशेंट के परिवार से लेके उनके घर वाले, हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में एक तरह से कोविड पेशेंट को मैनेज करने का चैलेंज होता है, और हर एक डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का इन्वॉल्व होता है। और इस सब में अगर पेशेंट को कोविड हो जाए और साथ में लिवर की बीमारी हो तो ये एक डबल चैलेंज हो जाता है कि इतना बीमार पेशेंट जिसे ऑलरेडी सिरोसिस है, जो ट्रांसप्लांट के लिए रुका हुआ है, और उसे फिर कोविड हो जाए। और इस सब से निकलते हुए हमारे हॉस्पिटल में 4 ट्रांसप्लांट्स हुए। ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें कोविड हुआ, जो कोविड से रिकवर हुए, उन्हें कोविड के टाइम पे भी मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें पता है कि कोविड के कारण भी लिवर पे असर होता है, कोविड से भी लिवर पे असर होता है, कोविड के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे भी लिवर पे असर होता है। और ये ऐसे पेशेंट्स थे जिन्हें ऑलरेडी लिवर का बड़ा प्रॉब्लम था और जो एक्चुअली ट्रांसप्लांट लायक थे। तो ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना एक हमें लगता था बड़ा चैलेंज है। हम भी सोच रहे थे कि ये होगा कि नहीं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल ने इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स बनाए थे, हर स्टेप पे क्या करना, कैसे करना। पेशेंट्स को क्वारंटाइन किया हमने, हॉस्पिटल में रखा, उन्हें चॉइस दिया कि आप घर पे रह सकते हैं या हॉस्पिटल में रह सकते हैं, इसीलिए कि ताकि उस दौरान उन्हें कोविड ना हो जाए जब वो वेट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए। काफ़ी पेशेंट्स को रुकना पड़ा। हमें ये गारंटी चाहिए थी कि हाँ, जब वो ट्रांसप्लांट होंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को जिससे उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है, और उस जिसे हम इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ बोलते हैं, जिससे जो नया लिवर डाला गया है रिजेक्ट ना हो। अब ऐसे पेशेंट को और भी इन्फेक्शंस पकड़ना आसान होता है, उस पर से उन्हें कोविड हुआ है, तो एक हर तरह से ये बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि इनके कोविड होने के बाद, एक तो कोविड उनका मैनेज किया, फिर कोविड के बाद वो बिल्कुल स्टेबल हैं ताकि उन्हें रिस्क ना हो ट्रांसप्लांट के बाद, हॉस्पिटल में किसी को रिस्क ना हो उनके कारण। सो हमें हर तरफ से, दोनों तरफ से देखना पड़ा, और लकीली मैं बोलूँगी गुड फॉर्च्यून, और बिकॉज ऑफ द प्रोटोकलाइज अप्रोच हॉस्पिटल का, जो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बने हुए थे, कि ये पेशेंट्स सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो गए और आज आपके सामने